बाइबल कहती है, अगर मत्ती 7 अध्याय को अगर हम पढ़े तो वहां लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मत्ती 7 और उसके 7 पद से। याद रखना है कि यह टाइम हमारा आस्किंग का था, मांगने का था। हम प्रभु के सामने क्या चीज कह रहे थे, हे प्रभु मेरे लिए ये चीजें होनी चाहिए, तो इसलिए हम एक आत्मिक दशा का निर्माण कर रहे हैं। देखिए, जब तक आत्मिक दशा का निर्माण नहीं होगा, हमारा उससे कहना व्यर्थ है, हमारा उससे बोलना व्यर्थ है, हमारा उससे मांगना व्यर्थ ही है। क्योंकि जो कुछ मांगा जाता है वो एक प्रार्थनाओं के रास्ते जुड़ा होता है, वो एक प्रार्थना के माध्यम से हम प्रभु के सम्मुख पहुंच सकते हैं, तभी वो हमें कुछ देने के लिए कहता है। देखिए, एक बात और बाइबल कहती है कि मांगने से पहले ही पिता को पता है कि तुम्हें क्या जरूरत है। ऑलरेडी प्रभु हमें जानते हैं कि हमारी आवश्यकताएं क्या है, हमारी जिंदगी में क्या क्या चीजें सही होनी चाहिए, सब कुछ पिता को मालूम है। पर वो क्यों कहता है मांगो? इसको आपने कभी समझा? क्यों कहता है कि मांगो? मांगने के लिए वो क्यों बोलता है? यही तो एक तैयारी है, आत्मिक तैयारी है आपकी। यही तो आपकी एक आत्मिक तैयारी है। जिस तरीके से हम बाइबल का वचन सीख रहे होते हैं और बाइबल कहती है कि एक मित्र, उसके पास मेहमान आता है रात्रि के समय में और वो अपने पड़ोसी के पास रोटी मांगने के लिए जाता है। रात्रि के समय जब वो रोटी मांग रहा होता है, खटखटा रहा होता है, तो वो मित्र अंदर से बात करता है कि मैं नहीं उठ के दे सकता हूं, मैं अपने परिवार के साथ में मैं आपको उठ कर रोटी नहीं दे सकता। पर लिखा है कि उसके खटखटाने के कारण, उसके मांगने के कारण, तो परमेश्वर हमें क्यों नहीं देगा करके वो बात वहां लिखा गया। मतलब जो चीजें हमें कायम रखनी है, पवित्रता ही कायम रखनी है, सच्चाई कायम रखनी है, तो रखनी है, तो उस ये एक मांगना होता है, प्रभु के सम्मुख पहुंचना होता है कि हम प्रभु के सामने कैसे पहुंच रहे हैं, किस माध्यम से पहुंच रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग केवल प्रार्थना करते हैं पर प्रार्थनाओं में वचन को शामिल नहीं करते। तो देखना, अगर प्रार्थनाओं में, अगर हमारे जीवन में हमारी हर प्रार्थनाएं पूरी हो, पर याद रखें कि हमारा प्रार्थना जीवन किस विषय पर है। क्या हम उस विषय पर वचन के साथ या प्रार्थनाओं में हैं? वचन के साथ प्रार्थनाओं में है। हर विषय पर वचन बाइबल में है। यदि हमारी प्रार्थनाएं वचन के साथ नहीं, तो वह प्रार्थना जो वचन के साथ नहीं है प्रभावशाली भी नहीं है। हाँ, समझ रहे कि नहीं? यदि हम परमेश्वर के कहे हुए वचन पर नहीं चल सकते, तो परमेश्वर हमें भी वहां नहीं लेके जा सकते जहां पर हमको जाना चाहिए। याद रखिएगा, हम इसीलिए मांगने का शब्द हमारे साथ प्रभु ने दिया, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ये जो मांगने का शब्द है, ये हमारी आत्मिक तैयारी का समय है। याद रखो, वो हमारी तैयारी का समय है। उसके पहले कहता है कि आपको, पिता को पता है कि आपको क्या जरूरत है, पर वो हमें मांगने के लिए क्यों कहता है? यही तो एक आत्मिक कंडीशन है, यही तो एक आत्मिक तैयारी है। इस आत्मिक तैयारी के साथ हम प्रभु के सामने पहुंचते हैं। हमारी प्रार्थनाएं अगर वचन के अनुरूप नहीं है, वचन के साथ नहीं है, तो हमारी प्रार्थनाएं क्या होती हैं? यूजलेस होती हैं, बेकार होती हैं। जैसे बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में कुछ भी मांगना चाहते हैं, अच्छा स्वास्थ्य मांगना चाहते हैं, चंगाई मांगना चाहते हैं, आशीर्वाद मांगना चाहते हैं। जो कुछ आप अपनी जिंदगी में प्रभु के सामने, प्रभु से प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, प्रभु खुश होता है कि आप मुझसे प्राप्त करने की इच्छा रखते हो, तो परमेश्वर भी आपसे कुछ चाहते हैं। याद रखो कि परमेश्वर, ये बाइबल में हर सब्जेक्ट पर, हर एक विषय जो आपकी जिंदगी में है, वो हर विषय की चर्चा इसमें किया गया, और उन विषयों को लेकर ही हमें प्रभु के सम्मुख आना है। अगर किसी को छुटकारे की जरूरत है, तो हमें छुटकारे का वचन लेकर के प्रार्थना में जाना पड़ेगा। अगर हमें अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकता है, तो अच्छे स्वास्थ्य का वचन लेना पड़ेगा। चंगाई की आवश्यकता है, चंगाई को लेना पड़ेगा। या किसी और फाइनेंशियल हमें जरूरत है, तो उसका वचन बाइबल में खोज करके देखना है, और फिर उस वचन को पढ़ करके, उस वचन को बार बार दोहरा करके हमें प्रार्थनाओं में बैठना है। यही है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मतलब हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं आत्मिक दशा में। बातों को समझिए। हम केवल प्रार्थना में गए और हमने, इसीलिए प्रभु कहता है कि बकबक नहीं करना। प्रार्थनाओं में बकबक नहीं होनी चाहिए। आपकी प्रार्थनाएं वचन के अनुसार होनी चाहिए। आपकी प्रार्थनाएं यदि बाइबल के अनुसार नहीं है, वचन के अनुसार नहीं है, तो वो यूजलेस प्रेयर है आपकी। उसमें कोई सामर्थ्य नहीं है, उसमें कोई बल नहीं है। बातों को समझिएगा। पर याद रखना है कि हमारा जीवन, हमारी जिंदगी की जो मांगे हैं, क्या वो वचन के आधार पे हैं? क्या उस पर एक विषय है? आप अपनी जिंदगी में जो कुछ भी चाहते हैं, प्रभु कहता है मांगो,
फिर प्रभु कहता है कि मुझे पता है तुझे क्या जरूरत है। पर मांगने का शब्द क्या हुआ? आप अपने आप को आत्मिक रीति से तैयार कर रहे हो। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा का मतलब ही हुआ कि आप आत्मिक रीति से तैयार हो। जब आप आत्मिक रीति से तैयार होते हैं तो वो चीजें आपके सामने आ जाती हैं। जब तक आत्मिक रीति से आप तैयार नहीं होंगे वो वचन आपके पास नहीं आएगा। इसलिए आत्मिक सक्रियता, आत्मिक एक्टिविटीज आपके अंदर होनी चाहिए। और ये कैसे आएगा? वचन से आएगा, वचन से आएगा। जब आप, इसीलिए कहा जाता है कि आप ध्यान से वचन को सुना करें, क्योंकि जो ये वचन है यही आपकी सामर्थ्य बनेगा। ये जो वचन है यही आपका स्वास्थ्य बनेगा। ये जो वचन है यही आपके दर्शन को पूरा करेगा, यही आपकी सोच को पूरा करेगा, यही आपकी मांग को पूरा करेगा। आप अपनी जिंदगी में क्या चाहते हो, याद रखना इस बात के लिए। इसलिए आपकी प्रार्थनाएं वचन के साथ होनी चाहिए। आपको कुछ भी वचन पता होता है, आप उस वचन को जरूर बाइबल में देखिए, कहां लिखा गया है, किस तरीके से प्रभु ने आशीष दी, किस तरीके से दाऊद को छुड़ाया, किस तरीके से सुलेमान को बचाया, किस तरीके से उसने पतरस को आशीष दी, किस तरीके से तमाम वचन प्रभु ने इस बाइबल में रखे हैं। वो एक सब्जेक्ट है अन्य अन्य विषयों पर जो हमारी जिंदगी में आता है, तो हम उस विषय पर उस वचन को पढ़ लेते हैं और उस पर विश्वास कर लेते हैं। जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं प्रार्थनाओं के ऊपर। तो प्रार्थना हमारी प्रभावशाली कब होती है और हमारी प्रार्थनाओं में रिजल्ट कब दिखाई देता है? देखिए, बकबक करने से कोई फायदा नहीं। प्रभु का जो वचन है वो अगर हम उसे अपनी प्रार्थनाओं में शामिल करें वो हमारी शक्ति बनेगा। याद रखना, जिस तरीके से आपके पास कोई समस्या होती है तो आप समस्याओं को प्रभु के सामने लेके जाते हैं, पर लेके जाने के पहले हमें इस वचन के साथ उस समस्या को जोड़ देना है। समस्या वचन के साथ जब जुड़ेगा तो समस्या क्या होगा? खत्म। वचन सामर्थ्य है। जैसे ही वचन के सामने बीमारी आएगा, वचन के सामने दुख आएगा, वचन के सामने कोई भी प्रॉब्लम आएगा, वचन सामर्थ्य है, जीवित है उस समस्या को दूर करने के लिए। आमीन। और इसीलिए यहां पर लिखा गया, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। आमीन। चलिए एक उदाहरण के लिए हम एक आयत को अगर पढ़ेंगे, वो एक समाधान था जो हम आपके लिए पढ़ने जा रहे हैं। अगर हिजकिय्याह राजा के विषय में अगर हम पढ़ेंगे, यशायाह 37 अध्याय में अगर हम पढ़ेंगे 1 से लेकर 20 तक, तो वहां पर कुछ खास बात लिखी है। वहां पर एक राजा था जो अश्शूर था, वो हमला करता है यरूशलेम के राज्य के ऊपर। तो वहां पर राजा जो है हिजकिय्याह बहुत परेशान होता है, पर हिजकिय्याह को जो बातें उस राजा की ओर से सुननी पड़ती हैं वो सही नहीं थी, वो बेकार थी, वो बहुत बेकार बातें थी। एक बात वहां देखेंगे, कुछ पढ़ने का प्रयास करेंगे और चलिए हम 8 पद से पढ़ने का प्रयास करेंगे। यशायाह 37 वचन 8 से हम आपके लिए पढ़ेंगे। वहां देखिए, तब रबसाके ने लौटकर अश्शूर के राजा को लिब्ना नगर से युद्ध करते पाया, क्योंकि वो सुना था कि वह लाकीश के पास से उठ गया है। वचन 9 आइए, उसने कूश के राजा तिरहाका के विषय में यह सुना कि उससे लड़ने को निकला है, तब उसने हिजकिय्याह के पास दूतों को यह कहला भेजा, तुम यहूदा का राजा से यह कहता है कि तेरा परमेश्वर जिस पर तू भरोसा करता है, यह कहकर तुझे धोखा ना देने पाए कि यरूशलेम अश्शूर के राजा के वश में ना पड़ेगा। देखिएगा, वो एक बनावटी बात बोल रहा है। देख, तूने सुना है कि अश्शूर के राजाओं ने सब देशों से कैसा व्यवहार किया है, उन्हें सत्यानाश ही कर दिया है, ऐसा वो घमंडी व्यक्ति बोलता है। उसके बाद 12 वचन देखिए, फिर क्या तू बच जाएगा? ऐसा वो शत्रु कहता है, क्या तू बच जाएगा मुझसे? गोजान, हारान और रेशेप में रहने वाले जिन जातियों को और तलश्शार में रहने वाले एदोनी लोगों को मेरे पुरखाओं ने नाश किया और उनके देवताओं ने उन्हें क्या उनके देवताओं ने उन्हें बचा लिया? वचन 12 को पढ़िएगा। फिर हामात का राजा, अर्पाद का राजा और ये सभी राजा जो लोग थे, ये कहाँ गए? ऐसा करके वो शत्रु बात करता है। वचन आ गया, ये 14 में पढ़िए। तो इस पत्री को उसने क्या किया? उस एक पत्री थी, एक लिखा था, उस पर ये सारी चीजें जो उसने कहा था उस पत्री पर लिखा। इस पत्री को, एक पेपर को, एक लेटर को हम समझते हैं, उस हिजकिय्याह के ने दूतों के हाथ से लेकर पढ़ा। तब उसने यहोवा के भवन में जाकर उस पत्री को यहोवा के सामने फैला दिया। मतलब जो शत्रु ने कहा था वो उसको लिखा था और उस पत्र को जो ले जाकर के परमेश्वर के सामने एक शिकायती तौर पर फैला दिया प्रार्थना के साथ। और यह यहोवा से प्रार्थना की, हे सेनाओं के यहोवा, करूबों पर विराजमान इस्राएल के परमेश्वर,
पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है, आकाश और पृथ्वी को तूने ही बनाया है। 17 में लिखा है, हे यहोवा कान लगाकर सुन, यहोवा आंख खोल कर देख, सन्हेरीब के सब वचनों को सुन ले। जिस वो पेपर में लिख के आया था, एक पत्री में लिख लिया था, वो विषय बन चुका था और उसे ले जाकर परमेश्वर के मंदिर में फैला दिया। सुन ले, जिसने जीविते परमेश्वर की निंदा करने को लिख भेजा है, एक पत्र पे लिख करके, निंदाओं का पत्र लिख करके परमेश्वर के दास हिजकिय्याह, जो हिजकिय्याह राजा था, उसको लिख करके उसने भेज दिया था। और याद रखिए उसने क्या कहा। तब उसने 20 पद को अगर हम यहां पढ़ेंगे तो लिखा है, अब हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू हमें उसके हाथ से बचा, जिससे पृथ्वी के राज्य के लोग जान लें कि केवल तू ही यहोवा है। आमीन। इस बात को प्रभु साबित करता है, अपने आप को छुपाता नहीं है। जब कोई भी उसके सामने अपने आप को नम्र और दीन होकर के और शत्रु की वो हर बात को प्रकट करता है, वहां लिखा है कि वो उस पत्र पर, तो आपकी जिंदगी में भी कुछ ऐसे विषय होने चाहिए। अगर वहां पर देखिए शत्रु कुछ कह रहा है, आपकी जिंदगी में क्या चीजें हैं, कोई भी समस्याएं हैं, कोई भी आपका प्रार्थना का विषय है, आपको उसे प्रार्थना का विषय नोट ही करना होगा, उसे लिखना होगा किसी पत्री के ऊपर या किसी पत्र के ऊपर या किसी कॉपी के ऊपर, या आपको एक विषय के तहत लिखना होगा आप किन किन चीजों का समाधान परमेश्वर से चाहते हैं। उन चीजों को आपको लिखना है। अगर आप लिख नहीं सकते, दूसरों से लिखवाइए, भाई ये मेरा प्रार्थना विषय है, आज से मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे यहाँ से छुटकारा मिलना चाहिए, मुझे यहाँ से चंगाई, मुझे यहाँ से हमारे लिए आशीष आना चाहिए। तो एक आपका विषय होना चाहिए। आप बगैर विषय के प्रार्थना करते हैं और इसलिए आपकी जिंदगी में रिस्पॉन्स नहीं आ पाता है, आपकी प्रार्थनाएं यूजलेस हो जाती हैं और वहां पर वो प्रभावशाली प्रार्थना नहीं बन पाती है, क्योंकि आपके पास कोई विषय नहीं है। जैसे कि हमारे पास सेवकाई का एक विषय है, एक अलग ही इसका विषय है, और हर विषय पर जो जो चाहिए उसका नीचे वचन भी लिखा होता है कि अगर हमें आशीष चाहिए तो आशीष का वचन नीचे लिख दिया जाता है, छुटकारा चाहिए तो छुटकारे का वचन नीचे लिख दिया जाता है, घर चाहिए तो घर का वचन एक नीचे लिख दिया जाता है। जब तक यहोवा घर न बनाए उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होता है। हर प्रार्थना विषय पर एक वचन क्या कहता है उसको हमें लिखना चाहिए। तो विषय आपके पास है। तो इसी तरह हिजकिय्याह के पास भी एक विषय आया, पत्र जो उसने दिया तो निंदाओं का पत्र था। तो वो परमेश्वर के सम्मुख मंदिर में ले जाकर फैला दिया और कहा, प्रभु ये देख, ये तेरे लिए उसने कहा है। एक शत्रु है प्रभु, वो रबशाके, अस्सीरी सेना ने तेरे लिए ऐसे बुरे शब्द बोले हैं प्रभु, मैं तो उससे नहीं लड़ सकता, तू ही उससे लड़ और उसका सामना कर। तो वो चीज को प्रभु के सामने उसने फैला दिया। उस विषय को जो शत्रु की ओर से आया था उसको यहोवा के मंदिर में ले जाकर के, उस लेटर को, उस जो उसमें लिखा पत्र था उसको ले जाकर के फैलाकर प्रार्थना करने लगा। जब प्रार्थना करने लगा तब परमेश्वर ने यशायाह से तुरंत ही बात किया। हालेलुया। किससे बात किया? यशायाह से बात किया। और यशायाह से बात करने के बाद परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा। और 36 में लिखा है कि यहोवा के दूत ने निकलकर अस्सूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा। और भोर को जब लोग उठे तो क्या देखा कि 100 ही 100 पड़े हैं। याद रखना, यही 1,85,000 लोग, हिजकिय्याह राजा था और इजराइल पर वो अटैक करने वाले थे, द्वार पे आ चुके थे। परंतु प्रभु ने क्या किया? लगाम लगा करके शासन का, अपनी सामर्थ्य का उसे वापस वहां से कर दिया। हालेलुया। हमें उस वचन को भी नोट करना पड़ेगा, क्योंकि जब उस वचन को नोट नहीं करेंगे तो वो वचन कैसे आपकी प्रार्थना का उत्तर बनेगा? उत्तर तो बनेगा वचन, आपकी प्रार्थना का बल बनेगा वचन। तो वचन को ही अपनी जिंदगी में लेकर ही हमें प्रार्थना पूर्वक सामने आना पड़ेगा। जैसे वहां पर लिखा है, जब यशायाह 40 अध्याय जाइए तो वहां पर 29, 30 और 31 को पढ़िए। यदि आप कमजोर हैं, लाचार हैं, तो ये वाला वचन हमें पढ़ना है। तो ये प्रार्थना के साथ हमें पहुंचना होगा। वह लिखा क्या है कि वह थके हुओं को बल देता है। वाह! अब आप में थक चुके हैं कितने लोग? समस्याओं से, दुर्बलताओं से, या तमाम ऐसी कोई परेशानी आपकी जिंदगी जिससे आप हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, तो ये वचन देखना है। यहां पर लिखा है, प्रभु आपने वचन में लिखा है, वो थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन, जो बिल्कुल क्षीण हो चुका है, उसको बहुत सामर्थ्य देता है, ऐसा कह रहा है। तो ये वचन हुआ, और इस वचन को हम लेकर अपनी प्रार्थनाओं में प्रभु के सामने हाजिर होते हैं और कहते हैं, प्रभु आपने ऐसा वचन में लिखा है। और फिर 29 में क्या लिखा है?
उसके आगे तरुण तो थकते हैं, जवान तरुण थकते हैं और वो श्रमित हो जाते हैं, जवान ठोकर खाकर गिर जाते हैं, पर याद रखना है क्या लिखा है 31 में, परंतु जो यहोवा की बाट जो होते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, दौड़ेंगे, श्रमित नहीं होंगे, चलेंगे, थकित नहीं होंगे। हालेलुया। ये चीजें आपके लिए सौंपी जा रही है। तो हम इस वचन को याद कर लेते हैं, इस वचन को समझ लेते हैं और इस वचन को लेकर हम प्रार्थनाओं में घुटने टेक लेते हैं। प्रभु, आपने लिखा वचन में जवान ठोकर खाकर गिरेंगे, परंतु जो तेरा इंतजार करता है, जो तेरी बाट जो होता है, जो तेरे वचन पे चलता है, वो कभी ना गिरेगा। तो आप इस वचन को बोल रहे हो प्रार्थनाओं में, वो आपका प्रतिफल बन जाएगा। आमीन, हालेलुया। बातों को समझ रहे कि नहीं आप? तो इस बात को ध्यान देने की आवश्यकता है। तो आज मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, इसका मतलब कौन है ऐसा व्यक्ति है जो मांग तो रहा है पर वो मांगने योग्य उसके जीवन में कोई काम नहीं है, उसकी तैयारी नहीं है, वो अपने आत्मिक जीवन को सही नहीं कर पाया है, वो अपने आत्मिक जीवन को परमेश्वर के सम्मुख सही नहीं कर सका है, वो अभी भी आज भी बेविचार कर रहा है, आज भी वो पाप कर रहा है, आज भी तमाम गलतियां उसके अंदर है, घमंड का जगह है, ईर्ष्या का जगह है, तमाम दूषित आत्माओं से जकड़ा हुआ व्यक्ति है, वो अपने आप को सही नहीं कर पा रहा है प्रभु के सम्मुख, आत्मिक तैयारी नहीं कर पा रहा है। हमारा यत्न बेकार है, हम यत्न ही नहीं कर रहे हैं कि प्रभु आप हमें सही करें, हम बिल्कुल बस ऐसे ही मांग रहे हैं, तुरंत हमें मिल जाना चाहिए करके ऐसे, पर प्रभु देगा। इसीलिए लिखा कि मांगो, तो मांगने की एक तैयारी होती है, एक आत्मिक दशा होती है। मांगो, उसके बाद कामा लगा हुआ है, जरा ध्यान से देखिएगा, तो तुम्हें दिया जाएगा, तो तुम्हें दिया जाएगा। इसका मतलब मांगना है तो एक तैयारी के साथ प्रभु के सम्मुख आना पड़ेगा, वचन के साथ प्रभु के सम्मुख आना पड़ेगा। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।